सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 108। વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 41માં સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ તુલસીદાસની સાખી કહી કે કનક તજ્યો કામિની તજ્યો, તજ્યો ધાતુ કો સંગ, तुलसी लघु भोजन करी जीवे मान के रंग। कहने का मतलब सब कुछ छोड़ सकते हैं, संपत्ति, सगे वाले, मित्र, देश भी छोड़ सकते हैं, देश प्रेम भी छोड़ सकते हैं, समाज को भी छोड़ सकते हैं, समाज का बंधन भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मान को छोड़ना वो बड़ा कठिन है, वो नहीं छोड़ सकते। आ एक जीव दशानु वर्णन छे। ये जीव दशा का वर्णन है। हमें जीव दशा को तोड़ के छोड़ के ब्रह्म भाव में अखंड रहना है, जहाँ फिर मान की कोई एंट्री ही नहीं है। सिर्फ ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र शास्त्रों ने दिया। महाराज ने इससे आगे कहा, अहम ब्रह्मास्मि कृष्णस्य दासोस्मि, मतलब श्री जी के हम भक्त हैं। दास होके भगवान की, पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति करनी, वो जीवन का मकसद है, ध्येय है। हाँ, जीवन का जीवन है। हाँ। बीजी बाजू बहु स्पष्टपणे असली पुरुषोत्तम नारायणना भव्य स्वरूपनो संबंध पण छे। हाँ, ये क्यों है कि ऐसे संत द्वारा हमें, जैसे काका जी द्वारा हमें महाराज का संबंध मिला, पुरुषोत्तम नारायण का संबंध मिला, श्री जी महाराज का संबंध मिला। वड़ताल में नहीं, काका जी ने महाराज की मूर्ति दिखा के कहा था, ये मेरी मूर्ति है। मतलब संत है वो भगवान की मूर्ति है। एक बाजू आग्यो छे तो बीजी बाजू सूर्य। हाँ, हमारा प्रकाश कितना, और रात को क्या निकलता है, वो जुगनू, जुगनू जैसा। और संत सूर्य समान, जुगनू के सामने, अरे जुगनू सूर्य के सामने भी जाए तो जल के खाक होके सूर्य के अंदर समा जाएगा। एक बाजू अणु छे तो बीजी बाजू हिमालय। हाँ, ये कंपैरिजन बताई। हाँ, कि अणु जैसा है, एटम जैसा है, दूसरा हिमालय जैसा विशाल है, हिमालय जैसा भव्य है, हिमालय जैसा दिव्य है। हाँ, एक बाजू जड़ इंद्रियो अंतकरण ने लईने क्षुद्रतामां राचतो जीव छे। हाँ, क्षुद्रतामां, अहंतामां, ममतामां, हाँ, खेलता हुआ, डूबा हुआ, सरोवर हुआ जीव दशा है। दूसरी तरफ प्रभु का अस्खलित प्रवाह है, दिव्यता का अस्खलित प्रवाह है, भव्यता का अस्खलित प्रवाह है। तो बीजी बाजू चैतन्य प्रकृतिना प्रणेता, प्राण, प्रेरक, प्रवर्तक अने धारक एवा संत छे। जहाँ से ये प्रवाह बहता है, ऐसे संत हमें मिले हुए हैं।
एक तरफ हमारी इंद्रियां अंतःकरण की क्षुद्र वृत्तियां हैं, दूसरी तरफ ऐसे संत हैं। જળને ચેતન કરે તેવા પુરુષોત્તમ નારાયણનો આપણને સંબંધ થયો. हमारी जड़ता को पिघाल के चेतनवंत बना दे, प्रभु के साथ जोड़ दे, ऐसे संत हैं। परम चैतन्य स्वरूप प्रभु के साथ जोड़ के हम चैतन्य स्वरूप बन जाते हैं, हम खुद ऐसे बन जाते हैं। આપણે કેવા ખાટી ગયા. हम कितने फायदा हुआ हमें, कितना लाभ हुआ हमें। જેના સંકલ્પે હજારો નિષ્કામી થઈ જાય, हजारों नहीं लाखों, जिनके एक संकल्प मात्र से निष्कामी हो जाए, ऐसा संबंध हमें मिला। તેવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજ જેવા અલૌકિક પુરુષો મળ્યા. मिला इतना ही नहीं, इन्होंने हमारा स्वीकार किया कि आओ, हमें गले लगाए और अपनी गोद में बिठा दिए। गोद में बिठा दिया क्या, वो समाज में दाखिल कर दिए, गुणातीत समाज में सम्मिलित कर दिए। वो समाज योगी महाराज शास्त्री महाराज का स्वरूप है, समाज पूरा ही स्वरूप है। ગુણાતીત જ્ઞાનને પામેલા એવા પૂજ્ય કાકા અને પૂજ્ય પપ્પા જેવા પુરુષો મળ્યા. जोग दिए काका जी और पप्पा जी, जिन्होंने गुणातीत ज्ञान आत्मसात किया है, प्रगटाया है, बांटा है, देने के लिए तत्पर बैठे हैं, ऐसा जोग दे दिया। તો હવે આપણા જેવા ભાગ્યશાળી બ્રહ્માંડમાં કોણ હોય. हाँ, किसी को और भाग्यशाली मानना वो ही भूल। बापा बोलते थे, अन्य ने भाग्यशाली मानवा अपना जेवा भूल। આવા મોટા પુરુષ રાજી થાય તે રીતે વર્તવું. अभी अपना फर्ज क्या, हमें संत मिले हैं, ऐसे देने वाले मिले हैं, पर इनको प्रसन्न करके लेना। प्रसन्न नहीं भी करेंगे तब भी वो जो देने वाले हैं वो तो देंगे ही, लेकिन फिर वो भोगने में हमें आनंद नहीं आएगा। तेज આપણો મૂળભૂત સ્વધર્મ છે. यही अपना इसको राजी कर लेना, इनकी मूर्ति सिद्ध कर लेनी, इनको अपने अंदर प्रगटा देना, वही अपना मूलभूत मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य बिंदु यही है। हाँ, कि जो संत मिले हैं, प्रभु का स्वरूप मिला हुआ है, जिस संत द्वारा हमने प्रभु का स्वरूप देखा, जिन्होंने हमें स्वीकार किया, जिन्होंने हमें आश्वस्त करके अपने अंदर समा दिए, उसको प्रगटा दे। આ વાતને આપણા અંતરમાં બહુ સ્પષ્ટપણે જતન કરીને જાળવી રાખીએ. इस बात को पकड़े रखना है कि भगवान प्रगटाना यही हमारा मूलभूत स्वधर्म है। પણ આ સમજવા છતાં ઘણી રીતે સ્વધર્મ લોપાતો હોય છે. ये मानने के, ये समझने के बावजूद, हाँ, ये ख्याल में आने के बावजूद भी हम कई प्रकार से स्वधर्म का लोप कर लेते हैं। अब आगे बताएंगे कि किस प्रकार से स्वधर्म का हमारा लोप होता है। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन।
પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ પેજ નંબર 109. દેહ ને દેહના સગા સંબંધીમાં અતિશય હિત હોય. अतिशय मतलब भगवान और संत से भी अधिक. આસક્તિ હોય. आसक्ति होए, जो छूटे नहीं. हाँ, તો મોટા પુરુષને રાજી કરવામાં તે બધા અંતરાયરૂપ બને છે. ये सारी चीज़ें बड़े संत को प्रसन्न करने में बाधा रूप बन जाती है. हाँ, बड़े संत कोई भी आज्ञा करी हो तो ये सब बीच में आके, अरे स्वामी तो कहें, अपने को तो ऐसा थोड़ा करना है, यूं करके रुकावट डाल दे. ગૃહસ્થ સાધકે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો છે. क्या? ગૃહસ્થ સાધકે हाँ, गृहस्थों ने संतों को तो रखना ही है. इसका मतलब ये नहीं कि संतों को नहीं रखना, खाली गृहस्थों को रखना. हाँ, पर गृहस्थ साधकों को भी ये ध्यान में रखना है, सावधान रहना है कि देह के संबंधी भगवान और संत की प्रसन्नता लेने में बीच में अंतराय रूप न बने. કે મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાળવામાં તે બધા આડે आवाना. बड़े संत की आज्ञा पालने में हम आएंगे. स्वामी ने आज्ञा करी हो कि भाई सैटरडे की मीटिंग में शाम को आना, ये सब कहें. अरे स्वामी तो कहें, हमें तो सैटरडे की एक छुट्टी मिलती है, फिर संडे तो घर पे रहते हैं. तो आज सभा में ना जाके पिक्चर में चले जाए, तो ये सब बाधा रूप बन जाता है. इस तरह की मोहब्बत, इसलिए हमें भगवान और संत के साथ से अधिक लगाव इनके साथ नहीं रखना है. लगाव रखना है, पर भगवान और संत गौण हो जाए और वो प्रायोरिटी पे आ जावे, ऐसा ना हो. भगवान और संत को प्रायोरिटी पे रखते हुए इनको अटेंड करना है. તેઓ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ પ્રત્યેનો આપણો સ્વધર્મ. प्रत्यक्ष स्वरूप ने जो आज्ञा, प्रत्यक्ष स्वरूप करते का मतलब स्वामी ने जो आज्ञा करी हो वो स्वधर्म. हाँ, अपने मन माना स्वधर्म नहीं, बड़े संत ने हमें जो प्रिस्क्राइब करके दिया हुआ हो, तो बड़े संत ने हमें जो खास आज्ञा करी हो, वो छोड़ के अपने मन के मुताबिक सत्संग नहीं करना है. सत्संग करना संत और भगवान का स्वरूप, हाँ, उसकी मर्जी में रह करके, अपनी मर्जी के मुताबिक सत्संग नहीं करना है. તેઓ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ પ્રત્યેનો આપણો સ્વધર્મ કોઈ પણ ભોગે ચૂકાવે નહીં. किसी भी वजह से कुछ भी लुटा के भी हमें वो भगवान और संत के प्रति का स्वधर्म भंग नहीं होने देना. અને એમનો અભાવ લેવડાવે નહીં. संत से अभाव ले रहा है, संत से हमें दूर ना करे. संत के और हमारे बीच में कोई अंतराय न डाल दे. हाँ, भगवान और संत से हमें अलग न करे. हाँ, हाँ, भगवान और संत से हमें चोरी रखनी पड़े, भगवान और संत से हमें कोई बात छिपा रखनी पड़े, ऐसी नौबत ना आवे.
તેનું સતત જાણપણું રાખવું. इसका सतत जान यानी सावधानी रखनी कि भगवान और संत और मेरे बीच में कोई भी फासला न रह जावे, किसी प्रकार का पर्दा न पड़े, किसी प्रकार का अंतराय न रहे. हाँ, जैसे पानी क्रिस्टल क्लियर होता है, अंदर कुछ भी पड़ा हो गंध वो सब नज़र आ जावे. हाँ. ભગવત સ્વરૂપ પૂજ્ય કાકા અને પૂજ્ય પપ્પા જેવા પુરુષોના જીવનમાં काका जी और पप्पा जी के जीवन में ऐसी ट्रांसपेरेंसी, बापा के साथ का संबंध, शास्त्री महाराज के साथ का संबंध, इतना ही नहीं मुक्तों के साथ भी वो हमेशा पारदर्शी रहे. सारे गुणातीत समाज में भी वो पारदर्शी रहे. સ્વધર્મનો ભંગ કિંચિત દેખાયો નથી. स्वधर्म का भंग मानो बापा के साथ का संबंध में तनिक भी तिराड़ पड़ी हो ऐसा लगता नहीं. जैसे जैसे कसनी बढ़ती गई, इनका बापा के साथ का संबंध, शास्त्री महाराज के साथ का संबंध और दृढ़ होता गया. પહેલેથી જ એમણે વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 7:11 પ્રમાણે भगवान और संत के लिए क्या न हो सकता, उसके मुताबिक आत्मा के साथ का मूल स्वधर्म, आत्मा का मूल स्वधर्म अखंड भगवान और संत में रहना है. अखंड भगवान और संत की मूर्ति पकड़ के ही जीवन जीना है. वो काका जी और पप्पा जी को सहज सिद्ध था. સ્વરૂપમાં અતિક્રમણ કરીને हाँ, स्वरूप के साथ इतने जुड़ गए थे कि ये चीज़ें बीच में इनकी आई नहीं. उसे ऊपर ही उठ गए थे. अतिक्रमण कर दिया मतलब स्वरूप से ऐसे जुड़ गए थे, प्रकृति के द्वंद्वों से परे हो गए थे वो. हाँ. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 24 અને 41 થી આ સત્સંગના ઉઠાવની શરૂઆત કરી છે. ऐसे सत्संग आत्मा और परमात्मा का ही, बापा का ही, आत्मा खुद का और बापा इनका ही वेद लगा दिया था. संत को मेरी आत्मा यूँ समझ के इन्होंने सत्संग का उठाव की शुरुआत करी थी. અને એમ કર્યું તો સગા સંબંધી અને એમનો આખો સમાજ પ્રભુમય બની ગયા. ये करना तो इनको सभा सगे माने छोड़ने नहीं पड़े. बाकी इनको अनुरूप बन गए, इनके साय रूप बन गए. इनकी जैसी मर्जी थी वैसे वो चलने लग गए. बा सोनाबा इनकी मदर बन गई. दिवाली बा को सहज ही इनके साथ अपनेपन से रहने का मन ही कर दिया. हाँ, बस सहजान साईं महाराज की जय. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन,